जब हम किसी मुसीबत में पड़ते हैं तो हम लोग क्या सोचते हैं कि हमारे पास कानून है, पुलिस है, जो गुनाह हमने किया नहीं है हमको ज़रूर न्याय मिलेगा। और न्याय मिलता भी है, ऐसा नहीं है कि न्याय मिला नहीं है। बट अब कुछ दिनों से ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिससे लोगों का कानून से, पुलिस पर से भरोसा उठता जा रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो दिखती हैं। कानून जो दिखाई नहीं देती है लेकिन जस्टिस के लिए मानी जाती है कि हमारे साथ न्याय होगा। अगर वही स्तंभ उठ जाए, लोगों का भरोसा उठ जाए, तो तबाही नहीं मचेगी, हाहाकार मच जाएगा जीवन में और देश में, और लोग डरेंगे नहीं क्राइम करने से। तो ये हमारे देश का बहुत लूप पॉइंट है जिस पर सोचना चाहिए कि हमारी न्याय व्यवस्था पर क्वेश्चन क्यों उठ रहा है। बात हम कर रहे हैं मनीषा हत्याकांड की, जो अभी तक ये गुत्थी सुलझी नहीं है और बहुत ही दर्द और तकलीफ के साथ ये कहना पड़ रहा है कि उस बच्ची के साथ इतना बुरा होने के बावजूद भी उसको न्याय नहीं मिल सका है। और ये बहुत ही शर्मनाक है हमारे भारत के लिए, हमारे कानून व्यवस्था पे, हमारे पुलिस पर, जिस पर हम लोग इतना गर्व करते हैं। उसके सहारे हम लोग अपना जीवन यापन चला रहे हैं। उस पर एक विश्वास है हम लोगों को कि कुछ भी गलत नहीं होगा। अगर कुछ गलत होता है तो हमारा कानून हमारे साथ है, हमें न्याय दिलाएगा। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है गाइज कि मनीषा के साथ इंसाफ नहीं हो पाया। एक बात बताओ, इतना छुपाने की कोशिश की जा रही है। यह सब जानने के लिए हमें मनीषा को जानना होगा कि मनीषा के साथ आखिर हुआ क्या था। चलो, आप सबको पता होगा, पूरा भारत जान रहा है कि मनीषा के साथ क्या हुआ था। उसके बारे में बात नहीं करते हैं, उसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात की है। अब आगे हम अपने न्याय व्यवस्था के बारे में बात करना चाहते हैं। पहली बात, पुलिस की लापरवाही साफ देखी जा सकती है। पुलिस ने अपना कोई भी कर्तव्य नहीं निभाया। जब उसके पिताजी जब एफआईआर कराने गए तो उस दिन तो एफआईआर नहीं हुई कि लड़की हो सकता है भाग गई हो, चली गई हो। हालांकि आपका ये मुद्दा नहीं है, आपको बोलने का ये अधिकार नहीं है। किसी भी लड़की को अगर किसी के पेरेंट्स आते हैं, अगर ऐसा कुछ कंप्लेन लिखवाते हैं, तो आप उनको ये कह करके बाहर का रास्ता दिखाएं, ये आपका अधिकार नहीं। पहली बात कि इस पे सुनवाई होनी चाहिए थी। दूसरी बात, जो ये पुलिस जो केस देख रही थी वो एक महिला थी। वाओ, महिला थी वो, चलिए ठीक है। फिर उसके बाद अस्पताल में जाने के बाद उनको सीसीटीवी कैमरा चेक करवाना चाहिए था। इतनी पावर हो गई है हॉस्पिटल की कि वो पुलिस को मना कर रहे हैं सीसीटीवी कैमरा चेक करवाने के लिए। उन्होंने कोई भी सीसीटीवी कैमरा दिखाने से इनकार कर दिया और हमारी सो कॉल्ड पुलिस मान भी गई, वो वापस चली आई। कुछ दिनों बाद फिर मनीषा के पापा को 1-2 दिन बाद कॉल जाता है कि भाई शिनाख्त करिए, यहाँ पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, आपको यहाँ आना होगा। वो वहाँ जाते हैं और जाने के बाद उनको वही देखने को मिलता है जो कोई भी पिता नहीं देखना चाहेगा। वहाँ के जो स्थानीय लोग थे, छोड़ो स्थानीय लोग को, पुलिस जो पहले दिन बताती है कि गला रेत कर और बलात्कार हुआ है, पहले दिन पुलिस ये बताती है। अचानक क्या हुआ कि उसको अपनी दलील बदलनी पड़ गई। फिर उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पहला पोस्टमार्टम, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जाती है। उसमें साफ बताते हैं कि लड़के ने विषाक्त पदार्थ खाए हैं। पहला पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि आंखें नहीं है उसकी आंखें नहीं है, चेहरा गल चुका है। और उसमें बताते हैं कि, मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ गाइस, इतना ज़्यादा दर्दनाक है कि आंखें निकाल दी गई हैं उसकी, और निकाल के दी गई हैं तेजाब एसिड डाला गया है उसके चेहरे पे, ठीक है। और भी ऐसी चीज़ें बताई गई पोस्टमार्टम में। हालांकि साफ क्लियर कर दिया गया कि ये ना ही हत्या है और ना ही रेप है।
घर वालों को संतुष्टि नहीं हुई, जनता को संतुष्टि नहीं हुई। सरकार जो वहाँ के अधिकारी लोग थे उन्होंने ये फैसला लिया कि अगर जनता नहीं खुश है तो भाई वहाँ के अधिकारियों को, पुलिस कर्मियों को वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाए। उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया। फिर उसके बाद सेकंड पोस्टमार्टम के लिए एम्स भेजा गया। सेकंड पोस्टमार्टम, उस लड़की की सेकंड पोस्टमार्टम। एक बात बताओ, जो भी पोस्टमार्टम होता है, ठीक है, एक ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, चाहे आप यहाँ से कराइए चाहे आप इंग्लैंड से कराइए, रिपोर्ट तो एक ही आनी चाहिए ना, मेल खानी चाहिए। बट यहाँ पे गलत हुआ। यहाँ पे दोनों रिपोर्टों में जमीन आसमान का अंतर पाया गया। ये तो पहले वाले पोस्टमार्टम से भी बहुत बड़े वाले निकले। इन्होंने तो बताया कि कुछ हुआ ही नहीं है। जो गला रेता हुआ था, जो थोड़ा सा कुछ इंच बचा हुआ था शरीर से जुड़ा हुआ, वो बताते हैं कि ऐसा है ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और बताते हैं कि जो पहली रिपोर्ट बता रही थी कि उसकी आंख नहीं है, अब वो बताते हैं कि कॉर्निया में थोड़ी सी चोट है। वाह। फिर उसके बाद उनके शरीर पे कोई ऐसी चीजें नहीं पाई गई हैं जिससे ये साबित हो कि वो रेप हुआ है उनका। पहली रिपोर्ट में बताते हैं कि उसके पैर में चोट लगी हुई है। यहाँ पे बताते हैं कि कोई डैमेज नहीं है, कोई चोट नहीं है। कुल मिला करके जब जनता ने ये क्वेश्चन किया उसके बॉडी की हालत, तो उस पर बताते हैं कि वो जानवरों का किया हुआ है। एक बात बताना, बेवकूफ़ समझते हो हम जनता को? हम सब भी इतना जानते हैं कि जब जानवर अगर खाता है ना बॉडी को, तो वो पहले सॉफ्ट टिश्यू खाएगा, ना कि हार्ड टिश्यू। गर्दन कभी नहीं खाएगा, है ना। हार्ड टिश्यू को वो छुएगा नहीं, पहले वो सॉफ्ट टिश्यू को छुएगा। तो सर सॉफ्ट टिश्यू को तो उसने छुआ ही नहीं, बॉडी वैसी की वैसी है। फिर उसके बाद बताते हैं पहले पोस्टमार्टम में कि उसके कपड़े में मिट्टी नहीं पाई गई, ठीक है। उसके कपड़े पे कुछ ऐसी चीज़ें नहीं थी, उसका कपड़ा एकदम सही था, ना ही फटा था, कुछ नहीं था, उसमें सब कुछ सही है। दूसरे पोस्टमार्टम में बताते हैं कि एक बात मैं आपको बता दूं, पोस्टमार्टम जब होता है, जब दूसरे पोस्टमार्टम के लिए दिया जाता है तो बॉडी पूरी क्लीन करके दी जाती है, धुल के दी जाती है, ठीक है। उसके बाद भी वो जब दूसरे पोस्टमार्टम में जाता है तो दूसरे पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आती है कि कुछ घास के टुकड़े और मिट्टी के अंश उसके बॉडी पे पाए गए, ये जताने के लिए कि वो वहीं जा करके खा करके मर गई। और कितनी सफाई से तुम लोग इस चीज को इतना क्या नाम देने की कोशिश कर रहे हो, दिख रहा है जनता को। कोई लड़की विषाक्त पदार्थ खा करके अपने कपड़े का नाड़ा खोलकर वहां जाके लेट जाएगी? नाड़ा क्यों खोलेगी अगर वो विषाक्त पदार्थ खाई है? दिमाग है तुम लोग के? बेवकूफ समझ रखा है वो। उसके बाद उसके जो पैर के निशान, जो चोटें लगी हैं घुटनों पे, ठीक है, वो जो उसके घुटनों पे चोटों के निशान है, बट सलवार में वो कहीं से भी डैमेज नहीं है सलवार। अगर जब चोट लगती है, कट जाता है, तो मिट्टी लगती है या फिर ब्लड के निशान आते हैं, सलवारें फट जाती हैं जहाँ से अगर आपको चोट लगी है। ऐसा कुछ नहीं पाया गया। इसका साफ सीधा मतलब है कि गलत काम करने से पहले या तो उसके कपड़े हटा दिए गए, उसके बाद पहनाए गए, या फिर गलत काम करने के बाद, नग्न करने के बाद, गलत काम करने के बाद फिर उसके बाद उसको ऊपर से कपड़े उसको पहना करके वहां पे छोड़ा गया उसको। साफ सीधी बात है, मेडिकल कॉलेज था वो। वहाँ पे कई प्रकार के केमिकल्स होते हैं जो चेहरे को गला सकते हैं, और ये जो होती है हड्डी, ठीक है, यहाँ से गला रेता गया है। यही सही पता चलता है कि मतलब इंसान जो है उसको गला दबा के मारा गया है या किस तरीके से। पूरा सबूत मिटाने की कोशिश की गई। उसके बाद उसके ना तो फ़ोन कॉल्स चेक हुए, ना ही वो जो पिए हुए थे तीनों, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई, ना उनसे पूछताछ की गई, ना ही इसको अफेयर के एंगल से लिया गया,
कि हो सकता है कुछ ऐसा प्रेमी टाइप का कुछ रहा हो, उसने ऐसा काम किया हो। किसी भी एंगल से ना तो पुलिस ने जांच की ना तो कुछ। उसके बाद बॉडी, सबसे बड़ी बात कि बॉडी वहाँ पे जब थी तो जब पहला पोस्टमार्टम हुआ तो 24 घंटे के अंदर हुआ, लेकिन उसमें बता रहे हैं कि बॉडी डिकम्पोज्ड हो गई थी। और जब ऐसा होता है तो बॉडी में जब डिकम्पोज्ड होती है बॉडी तो आप लोग सब समझते हैं, डिकम्पोज होती है बॉडी तो बॉडी का क्या हाल होता है। ऐसा कुछ नहीं पाया गया, इसका मतलब 24 घंटे के अंदर हुआ, लेकिन वहाँ पे बता रहे हैं कि हमें बॉडी 2 दिन बाद मिली है, जबकि ऐसा नहीं था। ठीक है, उनको बॉडी मिली और 24 घंटे के अंदर मिली, बॉडी डिकम्पोज नहीं हुई थी, इनफैक्ट शुरू भी नहीं हुई थी। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि बॉडी आधा डिकम्पोज हो गई थी, हमें 1-2 दिन बाद डेड बॉडी मिली, जबकि ऐसा नहीं था। जब बॉडी डिकम्पोज्ड होती है तो वहाँ की जो बॉडी में मक्खियाँ लगने लगती हैं, और बरसात का मौसम था, अगर 1-2 दिन अगर ऐसा हुआ होता तो बॉडी बहुत जल्दी डिकम्पोज्ड होती, बट बॉडी में ऐसा कुछ नहीं था। उसका यहाँ से लेकर के सारी बॉडी एकदम सेफ थी, सही थी। सिर्फ उसके चेहरा पहचान में ना आए तो उसको गला दिया गया था एसिड से। साफ पता चल रहा है कि उसने कोशिश की थी अपने बचाने को, लेकिन वो बचा नहीं पाई, क्योंकि वो 3 थे, उससे अधिक। जब पहले पुलिस जब गई वहाँ पे देखी तो उसने खुद अपने रिपोर्ट में उसने बताया कि उसकी सलवार खुली थी, उसके नाड़े खुले हुए थे लड़की के, और वैसे ही उसको लिटा दिया गया। ना ही उसके फोन का चेकिंग हुआ कि फ़ोन कहाँ है या उसकी लास्ट बार किससे बात हुई है, ना ही कॉल रिकॉर्डिंग, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बारे में कुछ पता नहीं किया गया। और कई कई जगह पर इंटरनेट बैन कर दिए गए कि ये ज़्यादा तूल ना पकड़े, ये केस ज़्यादा तूल ना पकड़े, ज़्यादा हवा ना पकड़े। लोगों का ट्रांसफ़र करा दिया गया मुंह बंद करने के लिए। और हम कहते हैं कि हमारे देश में लड़कियां सुरक्षित हैं। यार, क्राइम को बचाने के लिए, और सुनिए सबसे बड़ी चीज़, अब उनका 3रा पोस्टमार्टम होने वाला था। अब सीबीआई को जाएगी और 3रे पोस्टमार्टम की बात हो रही थी। उस बॉडी का क्या हुआ होगा? इतनी बार पोस्टमार्टम, और जब 2 रिपोर्ट्स ऐसे आ चुकी हैं तो 3री रिपोर्ट में क्या ही कर लेंगे? वो भी यही करके केस बंद कर दिए जाएंगे और अपराधी ऐसे ही घूमेंगे। तो हमारे न्याय व्यवस्था पर सवाल है गाइस, और ये कोई अच्छी खबर नहीं। बहुत दुखों के साथ कहना पड़ रहा है कि वहाँ पे ऐसे क्राइम हुए, और हर जगह क्राइम हो सकते हैं। लड़कियाँ सेफ नहीं है, किसी के साथ भी हो सकता है। हम सोचते हैं हमारे साथ नहीं होगा, उनके साथ नहीं होगा, उनके साथ नहीं होगा, यह एक घटना है किसी के साथ हो गई, पर जिसके साथ घटी थी वो भी नहीं जानता था कि उसके साथ वो चीज़ हो जाएगी। उसकी कॉलेज जाते हुए, घर से निकलते हुए उसकी वीडियोस है। भगवान उनके आत्मा को शांति दे, लेकिन लड़कियां सेफ नहीं हैं। और लाइक सब्सक्राइब मत करना गाइस, लेकिन ये मुद्दा अभी इतनी जल्दी ठंडा नहीं होना चाहिए। उस लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियोस को, मनीषा को इंसाफ दिलाओ। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहेंगे।